आज लो भैया। हाँ। देखो यार कौन जगह आएगा जॉब के निकले हो यार। देखो भाई साहब पढ़ो तो मोदी कहीं जगह नहीं निकाला पेपर में। बेरोजगारी बहुत मच रही यार देश में, कौन जगह आएगा। देखो कहीं पढ़ाई जा रही पढ़ाई को लाता हूँ फिर ऐसे ही फिर पढ़ के सही है तो कौन चीज लाएगी अपन। हाँ। तरक्की हो जाने का है। सब बर्बाद जा रही फिर भी देख लो यार कोई जगह नहीं निकाली, अपनी दुनिया सही है। अपन से याद करा ना भाई, ये भी रात पर सामने मिल जाती जॉब, आज नहीं आओ। आऊँ तो अपन से बहुत परेशान आ रहे बाहर जॉब मुझे बहुत जरूरी है। आपको भैया अखबार आया कि नहीं? जो भाई साहब क्या अखबार देख लो, आप जॉब नहीं देखो कराती है। लो बैठो भाई बैठो। बीड़ी पी लो। बस यार तुम पढ़े लिखे हो गए, बीड़ी भी पिए तो रात। अरे भाई सब चला जो देश अरे देश को लेकर हम लोग पढ़ने के मेहनत करी अपन ने, तो फिर भी हम बीड़ी पीवी तो अपनी सेहत का नुकसान है। दूसरी चीज ठीक है भाई साहब, आपका तो छोड़ा नहीं। देख लो आपकी जॉब अब आई हो कम वैसे देखा था हम एक जगह है इसमें। अच्छा वैकेंसी देखी आपने? हाँ मैं है क्या, अगर इंटरव्यू में पास हो जो हो तो जॉब मिल जाए। आप देखो तो मैं है रहूँगा। अच्छा अब 10 बजे दिया हुआ अपन जाना जरूर है। जो वैकेंसी है तो हमने कही अब हम कहाँ जाइए आप की चाचा भाई आती चलो ठीक है तो अपन वो आओ वहाँ इंटरव्यू निकल जाओ, भगवान करे आप निकल जाओ। जरूरत है कहाँ से करूँगा मची बहुत होगा अपन। चाचा जी आ गए आपके करण? कहाँ देख रहा है बेटा? आज पिताजी एक अखबार में पढ़ो और जॉब निकली बहुत अच्छी, तो इंटरव्यू दे भी जाना 10 बजे। 3 बार पक्की है जॉब अपनी लग जाए। अरे ऐसे तो भैया 50 फार्म भरे, सैकड़ों फार्म भरे, कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अब पिताजी पे चलो छोड़ो, भाई कहा है कि बार आशीर्वाद दो पक्के से जॉब लगे जाने जाने। काम देखो भैया, इनमें कौन सा नहीं आशीर्वाद तो है ही है, वो रहो है शुरू से, वो आज भी है। नहीं इस बार हमें पूरा भरोसा है, इस बार बहुत अच्छी जॉब है, तो इस बार 100% अपनी लगे ही है। ठीक है भैया, तो देखो बहुत पैसा बर्बाद करी पढ़ाई लिखाई में भैया, कोई मतलब नहीं निकल ना, इंटरव्यू की देवी में कोई मतलब निकला था। अब तो ऐसा अब पिताजी ऐसा है जब पिछले बार जो हो गया सो हो गया, अब इस बार देखो अपन को पूरी आशा है कि इस बार जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो हमारा आशीर्वाद है, ये खूब बन रहा हो, शुरू से गए हैं, आज भी ये देखो हो जाए काम। बस जाने कहाँ है बेटा? अब मुझे महाराजपुर में जाना इंटरव्यू देवे के लाने। इंटरव्यू देने के लिए जाओ, ठीक है। कितना खर्चा पड़ जाए उनमें ज्यादा खर्चा नहीं है, 1000-1200 रुपया खर्च है। ठीक है, तो भरो भैया, ठीक है। अरे चाबी तो रहेगी यार पिताजी, चाबी तो दो। चाबी मोटरसाइकिल की दे दो बेटा, चाबी लो भाई जब क्या आराम से जाइयो भैया। हाँ ठीक है, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है भैया। कहाँ चले जा रहे हो? मेरा नाम करण है। क्या काम है? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो सर से पूछ गया सर, कोई करण नाम का लड़का आ रहा है अंदर आइए। नमस्ते सर। बताइए बताइए सर इंटरव्यू था हमारा आज यहाँ पे। अच्छा रिज्यूम लाए? हाँ आइए। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना कुछ।
सन ऑफ रमेश कुमार, कृष्णा यूनिवर्सिटी, MBA। ठीक है करण जी, आप बाहर वेट करिए, 2 मिनट में आपको बुला रहा हूँ। ठीक है। देखिए सर, ये डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, देख लिया हमने, सब सही है। पूरी डॉक्यूमेंट चेक कर लिए? हाँ देख लीजिए, कोई वैकेंसी हो अगर। और जो पिछली वाली वैकेंसी थी पूरी कर दी थी? हाँ वो तो क्लियर है। अच्छा, और ये जो है ये लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है, देखा है? हाँ MBA सब की है। पूरी डिग्री देखी? हाँ देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और बुलाइए, हाँ। कहाँ है? राम सिंह, जी सर। उसको करण को अंदर भेज दो। जी सर, बुला रहा है आपको। नमस्ते सर। बैठिए। कहाँ से आए? सर कुसमा से। हाँ, करण आपा ही का नाम है? जी। अच्छा, आपको जॉब चाहिए? जी सर। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? सर MBA किया है। MBA की अभी तक कोई अनुभव वगैरह है? अनुभव सर फॉर्म वगैरह डाले हैं, अभी जॉब ही नहीं लगी तो अनुभव हो। अच्छा, अभी जॉब नहीं लगी। करण भाई। जी सर। तो आपको हमारे यहाँ काम चाहिए? जी सर, मैं बेरोजगारी से बहुत परेशान हूँ जी। और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, बाइक सुधार लेंगे आप? नो सर। मिठाई बना लेंगे? नहीं सर। मैकेनिकल? नहीं सर। पेंटिंग का काम जानते हैं? नहीं सर। और हस्त शिल्प के मामले में? ये भी नहीं सर आता। मूर्ति वगैरह? नहीं सर। मटका वगैरह जो भी है? नहीं सर। अच्छा, खेती? खेती है सर, ठीक। लेकिन खेती नहीं करना चाहते हैं अपन, खेती ना होगी अपन से। पिताजी तो करते ही रहे। वो करते रहे, लेकिन अब अपन पढ़े लिखे हैं। खेती नहीं कर पाओगे, फेरी वगैरह और तमाम ये मजदूरी वगैरह तो कर सकते हो? नहीं सर। बहुत सारे काम हैं, आप कुछ ना कुछ तो जानते हो, कुछ ना कुछ काम में तो निपुण होंगे आप। सर काम तो कोई किया नहीं है, और बाकी पढ़ाई लिखाई करके MBA किया है। MBA किया है आपने, किताबी कीड़ा तो हो, मगर आप तो कुछ और काम तो जानते होंगे। और सर और नहीं जानते हैं कोई काम। फिर जब आपको कोई काम नहीं आता है तो ले जाओ अपनी ये डिग्रियां, ये कोई काम है ही नहीं आपका। नहीं सर, कोई काम दे दीजिए। अब ये जो है हमारे यहाँ जब जो है बता दिया कि नहीं है तो ये नहीं चाहिए। नहीं सर, चलिए चलिए कोई ना कोई काम जाइए, तो, कोई ना कोई काम तो होगा सर। चलिए 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 चलिए, जाइए जाइए जाइए। राम सिंह, राम सिंह, सर कोई चलो छोटा-मोटा काम चलिए नहीं चलिए, कोई जाएगा। कोई काम नहीं है। उठिए राम सिंह, चलो हटाइए इसको। सर, कोई चलिए काम चलिए चलिए, नहीं कोई है। काम नहीं है आपके सर पास, कोई काम, आपके लिए कोई काम है ही नहीं हो, है। तो चलिए राम सिंह भाई कहाँ हो? राम सिंह, चलिए कोई काम नहीं है आपके कोई लिए, छोटा मोटा कोई काम है नहीं है। चलिए भाई, चलिए कुछ भी उठिए। कर लेंगे सर। राम सिंह चलिए बाहर निकालिए इनको। राम सिंह चलिए बाहर निकालिए। कोई काम नहीं है, आ जाते हैं सर, MBA अगर किए ज्यादा हुए। कोई- कोई काम है MBA किए, कुछ भी नहीं आता है। हाँ विशाल जी, जी ये लड़का अभी जो आया था, जी ये इस देश में हमारे यहाँ पर ऐसे बेरोजगार तो हैं और MBA हुए हैं, पढ़े लिखे तो बन जाते हैं, घूमते फिरते हैं, चमत्कारी जिंदगी में जीना चाहते हैं, कुछ आता जाता है नहीं इनको। वो सही कह रहे हैं, बट अभी उसको चाहिए ऑफिशियल जॉब। ऑफिशियल जॉब चाहिए तो दिखने में तो भले भी लगता है कि कुछ कर लेगा, लेकिन आता जाता तो कुछ नहीं है। एक्चुअली सर, क्योंकि हमारे यहाँ का युवा दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो गया है और सबको कुर्सी वाला काम चाहिए, मेहनत कोई करना चाहिए। ऐसा युवा सच में इस देश के लिए अभिशाप है। शर्म आना चाहिए खुद की कमजोरी को बेरोजगारी का नाम देने के लिए। हर साल लाखों बच्चे डिग्रियां लेकर निकलते हैं। सच कहें विशाल भाई, उनके हाथ में केवल कागज के टुकड़े होते हैं, डिग्रियां तो होती हैं लेकिन काम का हुनर नहीं आता है। सही कह रहे हैं। आज सामान देख रहा हूँ, ज़्यादा पड़ा है, कोई ना तो लेबर आया है आज, ना कोई खरीदे जा रहा है। देखते हैं, देखो रोड पे कोई आता है तो देखते हैं।
आओ बैठा। क्या है कि आज हमारे लोग जो काम करते हैं हमारी गति पे वो लोग नहीं आए, थोड़ा मैंने सोचा कि आपसे कुछ हेल्प ले लूँ, थोड़ा काम कर दीजिए हमारा। ये बोरा इधर उधर रखना है, जो आपका मेहनताना वो हम दे देंगे आपको। आपको क्या मैं मजदूर दिखता हूँ, कोई पल्लेदार दिखता हूँ? मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MBA किया हुआ है मैंने, और मैं ये आपकी ये करूँगा मैं। बेटे शांत रहो, बैठिए, मैं बता दूँ। नहीं, क्या बताएंगे आप? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, क्या बताएंगे आप? अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई से मिलता क्या है इस देश के अंदर? हमारे देश की युवा अपने माँ बाप की मेहनत मजदूरी करके कमाई की दौलत को डिग्रियां हासिल करने में बर्बाद कर देते हैं। आधी उम्र पढ़ाई लिखाई में बर्बाद कर देते हैं, आधी उम्र ठोकरे खा करके निकाल देते हैं। तो क्या हासिल होता है सही पढ़ाई लिखाई करने से? और बाद में मेहनत मजदूरी करने से भी शर्म आती है, क्योंकि तुम्हारे जैसे युवाओं पर दिमाग में एक डिग्रियों की छाप पड़ जाती है, इसीलिए मेहनत नहीं कर। जाओ, हमें नहीं करवा रहे काम, जाओ, तुम्हारे जैसे युवा पर धिक्कार है, जाओ हट। तो मेरी इस शिक्षा का और मेरी डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है? बेटे शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल हम नौकरी करें। शिक्षा का मतलब है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जाकर नौकरी करें। जब तक नौकरी के लिए लोग शिक्षा हासिल करते रहेंगे तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। अपने व्यवसाय के लिए, अपने मालिक बनने के लिए अपना खुद का व्यवसाय करो, नौकरी करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो जाते हैं हम।